नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है फोटोशॉप में टाइमलाइन के ऊपर में, क्योंकि जो मेरा प्रीवियस वीडियो था वो था फ्रेम एनिमेशन के ऊपर में, कि फ्रेम एनिमेशन में आप कैसे क्रिएट कर सकते हो एंड देन कैसे बना सकते हो फ्रेम एनिमेशन को फोटोशॉप में। लेकिन आज मैं जो बताने वाला हूँ वो है वीडियो टाइमलाइन। तो वीडियो टाइमलाइन जो है वो कम्प्लीटली आप सोच सकते हो कि वो ऑलमोस्ट सिमिलर है हमारे प्रीमियर एंड देन आफ्टर इफेक्ट्स के टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ही है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग वीडियो टाइमलाइन के थ्रू हम लोग किस तरह के वीडियोस बना सकते हैं फोटोशॉप में। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर पे। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है फोटोशॉप में, कि फ़ोटोशॉप में हम कि आप किस तरह से एनिमेट कर सकते हो या फिर वीडियो टाइमलाइन को किस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो सबसे फर्स्ट मान लो कि मेरे पास कुछ इस तरह का सीन है, ओके, जैसे मैंने रखा हुआ है यहाँ पे, आप इस तरह से ले लेना। और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि एक एरोप्लेन को ऐड कर देना, जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे है कुछ इस तरह से। तो मैंने थोड़े से बड़े कर लिए यहाँ पे, और मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से इधर की तरफ मूव करे, और वो भी टाइमलाइन में हम लोग कैसे कर सकते हैं वो मैं दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप एनिमेट कर सकते हो। आपको बैकग्राउंड ले लेने हैं एंड देन बैकग्राउंड को आप रिप्लेस कर दो। तो आप चाहो तो रिप्लेस में इमेज पे जाकर भी स्काई रिप्लेसमेंट ले सकते हो, बट मुझे कुछ इस तरह का नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले तो मैं बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ ऐसे, एंड देन मैं बैकग्राउंड को क्या करता हूँ 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। तो फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, स्काई पे चले जाओ सिलेक्शन पे। तो यहाँ पे सिलेक्ट है, सिलेक्ट के अंदर मैं आपको पहले आप बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लो, एंड देन यहाँ पे सिलेक्ट में जाकर आप स्काई को सिलेक्ट कर लेना। ओके, तो स्काई को जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो कंप्लीट स्काई आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिलेक्टेड है। एंड देन यहाँ पे क्या करो, कंट्रोल एक्स कर दो। आपको क्या करना है, बैकग्राउंड को फर्स्ट आपको डबल क्लिक करना है एंड देन लेयर में कन्वर्ट कर दो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एंड देन कंट्रोल एक्स करो, एक न्यू लेयर पे क्या करो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी कर दो, मीन्स सेम जगह पे आपको पेस्ट कर देना है कुछ ऐसे। तो आपको कुछ इस तरह से ले लेना है। आप चाहो तो दूसरे स्काइज को भी आप चाहो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसा भी आपको चाहिए होगा आप वैसा आप ले सकते हो। एंड देन मैं माउंटेन को ऊपर रख रहा हूँ, स्काई को पीछे कर देता हूँ, ये ज़्यादा बेटर है अगर आपको एनिमेट करने हैं तो। अगर चाहो तो आप इसे हटा दो एंड देन मैं कुछ डिफरेंट स्काई लेकर आता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डिफरेंट स्काई लेके आ गया कुछ ऐसा। कंट्रोल टी कर देता हूँ, कम्प्लीटली बड़े साइज़ का मैंने ले लिया यहाँ पे, कुछ इस तरह से मैंने ले लिया। यहाँ ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, आई थिंक इतना काफ़ी है, इतने बड़े साइज़ का मैंने रख लिया यहाँ पे। एंड देन इसे पीछे कर देता हूँ कुछ ऐसे। ओके, तो कुछ इस तरह से आप रख लो, कंट्रोल टी करो, थोड़े से साइज़ में और बड़े कर देता हूँ, एंड देन शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा सा ऐसे ले लो आप। ओके, तो ज़्यादा बेटर आपको लुक आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे एनिमेट करने हैं अपने प्लेन को। तो सबसे फर्स्ट आपको करना क्या है, यहाँ पे चले जाना है टाइमलाइन के ऊपर में। आपके पास 3 लेयर्स हैं, एक स्काई है, दूसरा आपका माउंटेन है, एंड देन थर्ड हमारा प्लेन है। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे चले जाना है एंड देन सेलेक्ट करना है वीडियो टाइमलाइन, एंड देन क्लिक कर दो। जैसे ही आप क्लिक करोगे वहाँ पे तो आप इसका जो टाइमलाइन है वो स्प्लिट हो जाएंगे 3 लेयर्स में, लाइक लेयर 1, 0 एंड देन 2 जो भी आपका यहाँ पे है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो लेयर वाइज है वैसे ही आए जैसे यहाँ पे है। अब सबसे फर्स्ट मुझे क्या करना है, ये जो प्लेन है उसको मैं नीचे के रख देता हूँ। ओके, मीन्स बीच में रखता हूँ, एज ए सैंडविच काइंड ऑफ रख दो आप। ओके, एंड देन मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इसको एनिमेट करना चाहता हूँ। तो अब देखोगे कि जैसे ही मैंने यहाँ पे लेयर्स पे क्लिक किया ना, तो आपको यहाँ पे पोजीशन, ओपेसिटी एंड देन स्टाइल 3 डिफरेंट टाइप्स के चेंज मिलेंगे। तो अगर आपको पोजीशन चेंज करने हैं, लाइक अगर आपको लेफ़्ट टू राइट जाने हैं तो आप पोजीशन को ही लो। ओपेसिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हो, अगर आप कुछ अलग बनाना चाहते हो तो ओपेसिटी के रिगार्डिंग बना सकते हो। एंड देन स्टाइल, अगर कुछ इफेक्ट्स अप्लाई किए हो तो स्टाइल में आप जा सकते हो। तो मेरा सबसे फर्स्ट मैं लेता हूँ यहाँ पे पोजीशन को। तो सबसे फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, अपने जो एरोप्लेन है ना उसको शिफ्ट एरो से मैं ना बैक भेज देता हूँ। सी मीन्स फर्स्ट में मैं उसको हाइड करके रखना चाहता था तो मैंने हाइड कर दिया, एंड देन क्लिक किया पोजीशन के ऊपर। तो आपको पोजीशन के ऊपर क्लिक कर देने हैं यहाँ से। उसके बाद मैं चाहता हूँ क्या कि 10 या 20 फ्रेम्स या जो भी है, जितना आपको डिस्टेंस रखने हैं आप रख लो यहाँ से। एंड देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एरोप्लेन को जो है लेयर को सिलेक्ट कर लो, शिफ्ट एंड देन राइट
एरो से आप क्या करो, उसे मूव करा दो लेफ़्ट टू राइट, आप इस तरह से मूव करा देना। सी सिंपल वे में जहाँ से जहाँ तक जाना था उसको आप हाइड करा दो। अब आप प्ले करके देखो आपके एनिमेशन को, तो कुछ इस तरह से आप एनिमेट कर पा रहे हो अपने एरोप्लेन को। तो कुछ इस तरह का एनिमेशन आप कर सकते हो एरोप्लेन का, कुछ यहाँ पे सी कुछ ऐसे। तो आप बहुत ही इजी वे में आप चाहो तो इस तरह से आप एनिमेट कर सकते हो, बहुत इजी वे में आप बना सकते हो। इवन तो आप चाहो तो यहाँ पे आप म्यूज़िक भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे जैसे म्यूज़िक है तो आप यहाँ पे जाकर म्यूज़िक भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। कैसे करोगे म्यूज़िक को, म्यूज़िक लेयर यहाँ पे है ऑलरेडी, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे क्लिक करना है एंड देन ऐड ऑडियो में चले जाना है। एंड देन मैंने क्या किया, यहाँ पे ऑडियो को लेकर आ गया। अब आप देख सकते हो जब भी प्ले करोगे दैट्स इट। ओके, तो मतलब मेरा यहाँ से यहाँ एनिमेशन हो गया जहाँ से जहाँ मुझे चाहिए था। सी तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से भी ऑडियो ट्रैक अप्लाई करके इसके ऊपर कुछ इस तरह से आप बना सकते हो। दैट्स इट। ओके, तो बोलने का मतलब है कि आप इस तरह से भी आप ले सकते हो। आप चाहो तो इसे और भी ट्रिम कर सकते हो, लाइक मुझे वॉल्यूम यहाँ पे आपको चाहिए 100%, तो आप 100% रख सकते हो। फेड इन फेड आउट ले सकते हो। इवन तो अगर आपको शॉर्ट करना है यहाँ से तो आप लास्ट वाले को क्लिक करो, लास्ट एज को क्लिक करो एंड देन आप मूव करा दो जहाँ तक आपको चाहिए होगा। सी मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया एंड देन मूव करा दिया कुछ इस तरह से। तो आपको क्या करना है, इसके थ्रू आप वन काइंड ऑफ आप क्रॉप कर पा रहे हो। सी तो यहाँ तक मैंने क्रॉप कर दिया। अब आप फिर से प्ले करके आप देखोगे तो आप देख सकते हो। इवन तो आप कट भी कर सकते हो, अगर तो आप चाहो तो कट भी कर सकते हो, कट के ऑप्शन भी आपके पास है। अब आप प्ले करके देखो, सी सिंपल सा आप एनिमेशन बना सकते हो। एंड देन आप चाहो तो इसके आउटपुट भी ले सकते हो। सिंपल फाइल में जाओ एंड देन यहाँ पे एक्सपोर्ट में जाकर आप रेंडर वीडियो कर सकते हो। तो सिंपल में वीडियो रेंडर कर सकते हो आप। यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट आपको सबसे फर्स्ट आप यहाँ पे नाम दे दो, लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया, कुछ भी आप लिख दो, फर्स्ट एनिमेशन। तो फर्स्ट एनिमेशन बोलकर मैंने यहाँ पे फाइल रख लिया है। एंड देन फोल्डर आपको कहाँ पे रखना है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे डेस्कटॉप को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे डेस्कटॉप के ऊपर में ही सेव करके अभी के लिए फॉर द टाइमिंग में रख सकता हूँ। एंड देन यहाँ पे मीडिया एनकोडर आप ले सकते हो। ऑलरेडी मेरा मैंने इंस्टॉल कर रखा हुआ है एडोब मीडिया एनकोडर, क्योंकि मुझे बहुत सारे वर्क करने पड़ते हैं, लाइक प्रीमियर में भी मुझे रेंडर निकालने पड़ते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स में भी मुझे रेंडर निकालने पड़ते हैं। इसके लिए मैंने एडोब मीडिया एनकोडर रखा हुआ है डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स में रेंडर करने के लिए। ओके, एंड देन फाइल फॉर्मेट आप यहाँ से चूज़ कर लो। तो मैं मान लो क्विक टाइम पे अभी रखता हूँ, तो आप कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे H.264 आप ले सकते हो, बट कुछ प्रॉब्लम है मेरे H.264 में जो रेंडर नहीं हो रहे हैं, तो बट मुझे रेंडर करके दिखाना है तो मैं सिंपल सा ले लेता हूँ 1920, 1024, 30 FPS। आप चाहो तो रेट को आप 24 FPS भी ले सकते हो, बिकॉज हम लोग 24 FPS ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो 24 FPS पे आप रख कर यहाँ पे क्या करो, रेंडर को क्लिक कर दो। तो आप देख सकते हो कि ये रेंडर हो चुका है। अब मैं आपका आउटपुट दिखाता हूँ फाइनल। सी तो ये रहा मेरा फाइनल आउटपुट। तो कुछ इस तरह की चीज़ें आप इजी वे में बना सकते हो, बहुत ही ईजी है बनाना। एक और भी मैं टेक्निक दिखाता हूँ कि आप किस तरह से वीडियो को भी यहाँ पे लाकर वर्क में ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट इसको क्लोज कर देता हूँ। तो सबसे फर्स्ट मैंने क्या किया, एक मैंने ले लिया कॉफ़ी मग, मैंने ले रखा है यहाँ पे। एंड देन मैं चाहता हूँ कॉफ़ी मग से फॉग निकले, वेपर निकले, कुछ ऐसा मुझे एनिमेशन बनाने हैं। तो फर्स्ट आप एक कॉफ़ी मग कुछ इस तरह से आप ले लो और फिर मैं यहाँ पे एक वीडियो लेके आता हूँ। बट याद रखो जब भी आप वीडियो लेकर आ रहे हो, अगर यहाँ पे हो या प्रीमियर में हो या आफ्टर इफेक्ट्स में हो, तो हमेशा जो फॉग लोगे वो ब्लैक स्क्रीन पे ही होने चाहिए, मीन्स उसके जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक होने चाहिए। तो आप बहुत इजी वे में यहाँ पे वर्क में ले सकते हो, मीन्स डिसॉल्व कर सकते हो उस ब्लैक को। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक इमेज रखा है मैंने, बस इमेज है ये एक सिंपल सा कॉफ़ी का। एंड देन इसमें से मुझे वेपर निकालने हैं, तो कैसे निकलेंगे वो देखो। ओके, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कुछ इस तरह से स्मोक वाले फाइल। तो स्मोक को आपको करना क्या है, सिंपल सा ड्रैग एंड ड्रॉप कर देने हैं यहाँ पे अपने वीडियो जहाँ पे आपने रखा हुआ है आपके यहाँ पे इमेज, वहाँ पे आपको इसको ब्लैक
के ऊपर ये वाले कुछ सॉरी जो कॉफ़ी वाले हैं उसके ऊपर आपको ब्लैक जो वीडियो है जो बैकग्राउंड है उसमें स्मोक आपके आ रहे हैं। अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे क्रिएट वीडियो में चले जाओ टाइमलाइन पे। ओके, तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो आप ले सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसे। तो ये जो ब्लैक वीडियो है इसको आपको लेकर यहाँ पे सिंपल सा एक ही काम कर लेना है, यहाँ पे स्क्रीन कर दो। तो आपको स्क्रीन जैसे ही करोगे ऑटोमेटिकली ये ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे कम्प्लीटली, जैसे मैंने यहाँ पे देखा है ट्रांसपेरेंट हो गया। अब आपको करना क्या है, इसके पोजीशन को थोड़ा सा सेट कर लो, क्योंकि ये प्रॉपर वे में नहीं आ रहा है, यहाँ पे वो दिख नहीं रहे हैं। तो आप लेयर पे जाओ एंड देन पोजीशन को आपको क्या करना है, इसके पोजीशन को उठा के आपको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है जहाँ पे आपको चाहिए होंगे। अब आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से हमारा एनिमेशन बनकर आ गया है। तो बोलने का मतलब है किसी भी तरह के एनिमेशन को आप बना सकते हो फ़ोटोशॉप में सिंपल सा, एंड देन अपने स्टेटस में भी अपलोड कर सकते हो, इंस्टा वगैरह में अगर आपको चाहिए तो वो एक बहुत प्यारी सी म्यूज़िक के साथ आप इस चीज़ को यूज़ में ले सकते हो। तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करो एंड देन ऐड म्यूज़िक करके आप इसमें ऐड कर सकते हो म्यूज़िक को, एंड देन इसको आप इंस्टा वगैरह में या कहीं पे भी आप अपलोड कर सकते हो। तो ये एक टेक्निक हो गया कि आप किस तरह से इंस्टा वगैरह के लिए भी बना सकते हो। इवन दो अगर आप किसी के पोस्टर या आप ग्रीटिंग बना रहे हो या बैनर्स वगैरह, बेसिकली बैनर्स कैसे बना सकते हो वो भी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कि किस तरह से बैनर्स बना सकते हो। तो सबसे फर्स्ट आपको करना क्या है, यहाँ पे एक मैं इमेज लेकर आता हूँ बैनर के लिए। इस तरह का मैंने एक बहुत ही प्यारा सा एक मेरे पास इमेज था तो मैंने ले लिया। तो यहाँ पे आप भी कुछ इस तरह से ले लो एंड देन इसके ऊपर मैं एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, लाइक मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ यहाँ पे हमारा, कि मैं यहाँ पे लिख दिया। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया ऐसा लक्षद्वीप, आप चाहो तो कुछ भी लिख लो बट मैंने लिख दिया लक्षद्वीप यहाँ पे। ओके, तो एक्सप्लोर लक्षद्वीप कुछ ऐसे मैंने लिख दिए। आप चाहो तो कोई भी कलर यहाँ पे ऐड कर सकते हो लक्षद्वीप के ऊपर, जैसा भी आपको चाहिए आप अपने हिसाब से रख लो, बट मैंने कुछ इस तरह से रख लिए यहाँ पे। एंड देन टेक्स्ट में जाकर आप चेक करो कि कौन सा कलर बेटर है। यहाँ पे आई थिंक एक्वा कलर ज़्यादा बेटर दिखता है, तो मैं यहाँ पे कुछ एक्वा ब्लू और ग्रीन के बीच में ही मैंने रख दिया यहाँ पे लक्षद्वीप, जो थोड़े से दिखाई दे। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर डबल क्लिक करके हल्का सा शैडो क्रिएट कर देता हूँ कि थोड़े बहुत मुझे दिखाई दे प्रॉपर वे में। ठीक है, अभी बहुत अच्छे से दिख रहे हैं मुझे लक्षद्वीप। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये भी आ गए हैं, टेक्स्ट भी मेरे पास है, बैकग्राउंड भी है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक एरोप्लेन लेकर आओ, तो मैंने यहाँ पे एक एरोप्लेन भी लेकर आ गया कुछ इस तरह से कि इसके ऊपर से जैसे जैसे ये जाएंगे वैसे वैसे मास्क होता हुआ वो मुझे दिखाई देगा। मुझे कुछ ऐसे चाहिए होंगे। ओके, तो फर्स्ट मैंने कुछ ऐसे बना दिए यहाँ पे। ओके, तो ये भी हमारे पास आ गया है कुछ लक्षद्वीप कुछ इस तरह से। फाइन, तो मैंने यहाँ पे रख दिया एरोप्लेन को कुछ ऐसे, जहाँ पे भी आपको रखने हैं रख दो। एंड देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक शेप क्रिएट कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गया एंड देन कुछ इस तरह से मैंने कुछ सिलेक्शन ले लो आप। ओके, एंड देन उस पर आपको जो कलर फिल करने हैं, जैसे भी कलर फिल करने हैं आप फिल कर दो। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कुछ ऐसे कलर एंड देन मैंने फिल कर दिए कुछ ऐसा। ओके, तो मैंने थोड़ा सा विंग्स के अकॉर्डिंग लिया हुआ है, तो आप भी कुछ इसी तरह से ले लेना एंड देन शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा सा लंबा ले लेना यहाँ पे कुछ ऐसे। ओके, तो ये हो गया, इसको मैं अभी हाइड करता हूँ, अभी मुझे चाहिए नहीं। एंड देन मुझे ये थोड़ा सा एरोप्लेन के नीचे में ही चाहिए होंगे। ओके, कुछ ऐसे। तो आपको भी कुछ इस तरह से ले लेने हैं, जैसा भी आपको चाहिए होगा आप थोड़ा सा ले लेना एंड देन एडजस्ट कर लेना। तो सबसे फर्स्ट मुझे क्या कराना है, अभी देखो मेरे पास क्या है, फर्स्ट एक बैकग्राउंड है, सेकंड मेरे पास टेक्स्ट है, थर्ड मेरे पास एक कलर है जैसा भी आपको चाहिए, एंड देन फोर्थ एरोप्लेन है। तो मैं चाहता हूँ एरोप्लेन के अकॉर्डिंग ही पूरे का पूरा ये मुझे दिखता हुआ चला जाए। तो सबसे फर्स्ट मैं क्या करूँगा, एरोप्लेन पे जाऊँगा एंड देन एरोप्लेन को आप ले लो, यहाँ पे इनेबल कर दो एंड देन सबसे फर्स्ट क्रिएट वीडियो टाइमलाइन क्लिक कर दो। तो आपको सब भी कुछ यहीं पे मिलेंगे, टेक्स्ट वगैरह सारा चीज़ आ जाएगा आपके पास। तो आपको फर्स्ट लेना है एरोप्लेन को, एरोप्लेन को क्लिक करो। पोजीशन आपका जो है ना, मैं चाहता हूँ पोजीशन को थोड़ा बैक से लूँ, मीन्स थोड़ा सा पीछे आ जाऊँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा पोजीशन ऐसा रहेगा एंड देन थोड़े से फ्रेम आप आगे बढ़ जाओ। मीन्स मैंने क्या किया, फ्रेम को यहाँ से ले लिया 10 फ्रेम तक, मैंने क्या किया अपने एरोप्लेन को मूव करा दिया इसके ऊपर कुछ इस तरह से।
मीन्स यहाँ से यहाँ वो निकल गया। तो जैसे ही आपने यहाँ पे टॉगल एनिमेशन को क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली आपका की लग जाएगा फर्स्ट में, मीन्स पोजीशन आपको फर्स्ट में फिक्स करना है एंड देन लास्ट में फिक्स करना है कि वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा। सी, तो अभी मैंने कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे बना रखे हैं एरोप्लेन वाले एनिमेशन। अब आपको क्या करना है, इसके नीचे येलो कलर जो है ना उसे आपको भी एनिमेट कराने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एरोप्लेन के बैक में मैं चला जाता हूँ यहाँ पे। इससे पहले आप बग क्लोज कर दो एंड देन कलर को आपको क्या करना, पोजीशन को फिर से क्लिक कर दो, मीन्स आपको स्टार्टिंग पोजीशन वहाँ पे फिक्स रखने हैं। एंड देन आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़े से मूव कर दो फर्स्ट। यहाँ पे पहले मैं थोड़ा सा मैच कराना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ थोड़ा सा मैच करा दिया मैंने कुछ ऐसे। एंड देन अभी मैं क्या करूँगा, लास्ट जहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं ना उसके साथ साथ इसे भी पूरे का पूरा मैंने मूव करा दिया लास्ट तक, कुछ ऐसा। मीन्स कम्प्लीटली आपको मूव करा देने हैं। अब आप देख सकते हो कुछ इस तरह से जा रहे हैं एंड देन यहाँ पे लक्षद्वीप आपको दिखना स्टार्ट हो गया होगा। सी, तो आप देख सकते हो फाइन, नाइस। तो कुछ इस तरह का आप ले सकते हो लक्षद्वीप। एंड देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लक्षद्वीप इंडिया। कलर चेंज कर दो आप कुछ डिफरेंट सा। तो मैंने थोड़ा सा फॉन्ट का कलर जो है इंडिया का मैंने वाइट रखा हुआ है। एंड देन आप एडजस्ट कर लो अपने अकॉर्डिंग कि कहाँ पे आपको चाहिए। तो आई थिंक यहाँ पे मैं रखता हूँ थोड़े से नीचे। ओके, तो फाइनली आपका ये एनिमेशन बन चुका है कुछ ऐसा, आप देख सकते हो। तो ये हो गया आपका एडवर्टीज़मेंट या फिर आप बोल सकते हो बैनर, कि अगर आपको कुछ इस तरह से बनाने हैं बैनर्स वगैरह तो आप बहुत ही इजी वे में बैनर्स बना सकते हो कुछ इस तरह से। फाइन, तो ये चीज़ है। अच्छा, लक्षद्वीप इंडिया बाद में आ रहे हैं, आप इसको पहले ही लेकर आ जाओ यहाँ से यहाँ। सी, अब आप फिर से एनिमेट करके एक बार देख लो। तो ये हो गया हमारा एनिमेशन। जैसे हमें बैनर्स में चाहिए होते हैं वैसे आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो बहुत ही इजी वे में आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो यहाँ पे। तो ये था मेरा फ़ोटोशॉप का बहुत ही छोटी सी टॉपिक थी, बट बहुत ही मज़ेदार है। मीन्स आप इस तरह से कोई भी किसी भी तरह के आप मोशन ग्राफिक बना सकते हो, कोई भी आप चीज़ बना सकते हो, किसी भी तरह के एनिमेशन कर सकते हो या मोशन ग्राफिक क्रिएट कर सकते हो। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग फ़ोटोशॉप के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।